दोनों ने बाहर की ओर देखा, जहां लिफ्ट के बाहर एक इंसान खड़ा था। उस शख्स को देखकर दोनों की आंखें हैरानी से फैल गईं। दोनों के सामने एक 30 साल का आदमी खड़ा था, जिसने अभी ग्रे बिजनेस सूट पहना था। वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर ही पता लगाया जा सकता था कि वो इंडियन नहीं है, क्योंकि वो काफी गोरा था और उसके बाल भी हल्के भूरे थे। उस आदमी के चेहरे पर एक स्माइल थी। वो किस लिए, वो तो आगे ही पता चलेगा। वो ताली बजाते हुए लिफ्ट के डोर के पास खड़ा हो गया। तब जाकर अनायरा और अक्षत सेंस में आए। अक्षत ने जल्दी से अनायरा को छोड़ दिया। फिर दोनों एक दूसरे को नफरत भरी नजरों से देखने लगे। अगर वो चाहे तो अभी दोनों एक दूसरे का खून कर दे, पर सामने वाले इंसान के सामने वो अपनी नफरत बाहर नहीं निकाल सकते। उस आदमी को देखकर दोनों के मुंह से एक साथ निकला, मिस्टर डेविड। दोनों लिफ्ट से बाहर आए। अनायरा ने चेहरे पर एक नकली स्माइल लाते हुए मिस्टर डेविड की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर डेविड, आप यहां? वही अक्षत जो पहले काफी गुस्सा था। मिस्टर डेविड को देखकर उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसके चेहरे के भाव एकदम शांत हो गए। डेविड ने अनायरा की ओर मुस्कुराते हुए उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहा, यस मिस गोयल, वो क्या है, मुझे ये होटल काफी पसंद आई, इसलिए मैंने इसी होटल में रुका हुआ हूं। फिर उसने अक्षत की ओर हाथ मिलाते हुए कहा, लगता है आप दोनों मेरी डील के लिए मान गए हैं। ये सुनकर अनायरा और अक्षत के चेहरे के भाव सख्त हो गए। वो दोनों कैसे भूल सकते थे कि यही इंसान है जिसकी वजह से कुछ दिनों से अनायरा और अक्षत दोनों एक दूसरे का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। अक्षत सफाई देते हुए, ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर डेविड। मिस्टर डेविड ने एक नजर दोनों देखा, फिर कहा, तुम दोनों के पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है, उसके बाद मैं अमेरिका वापस जा रहा हूं। 3 दिन बाद हम तीनों वापस मीटिंग करेंगे। अगर आपने मेरी डील ठुकरा दी तो समझ लो कि आगे की डील तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेगी। साथ ही आप दोनों भी जानते हो कि इस डील से तुम दोनों को कितना फायदा होने वाला है। सोच समझकर डिसीजन लेना। मुझे तुम दोनों काफी पसंद हो, अपने काम को लेकर काफी डेडिकेटेड हो, इसलिए मैं सबसे पहले तुम दोनों को ऑफर दिया है। इस बारे में शांति से सोचना जरूर, क्या पता आगे फ्यूचर में इस डील की वजह से आप दोनों को एक अच्छा पार्टनर मिल जाए। ये सुनकर अनायरा और अक्षत ने एक दूसरे को नफरत भरी नजरों से देखा और उसने अक्षत से मुंह फेर लिया, जिससे अक्षत को काफी गुस्सा आया। पर वो मिस्टर डेविड के सामने अनायरा पर गुस्सा नहीं कर सकता, वरना सब पर पानी फिर जाता। इसलिए उसने डेविड के साथ बात खत्म करते हुए कहा, हम 3 दिन बाद मीटिंग करते हैं। डेविड जाने के लिए मुड़ा ही था कि वो वापस दोनों की तरफ पलटकर बोले, वैसे मैं लोगों को पहली नजर में ही अच्छे से जान लेता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं तुम दोनों की जोड़ी बेस्ट है, मेरा डिसीजन सही था। फिर उन्होंने दोनों की देखा और वहां से चले गए। उसके जाने के तुरंत बाद अनायरा ने अक्षत को फुल इग्नोर किया और बाहर की ओर जाने लगी। अक्षत को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसे यूं इग्नोर करे। वो काफी गुस्से में था, पर कुछ सोचकर उसने गुस्से में खुद से कहा, मुझे इग्नोर करने की आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई, और आज ये लड़की सरेआम मुझे बार बार इग्नोर कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मिस गोयल, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने फोन निकल और सामने वाले से कुछ कहा, जिसे सामने वाला एक पल के लिए हैरान रह गया। पर वो अपने बॉस को सामने से सवाल नहीं कर सकता था, इसलिए ओके कहकर कॉल कर दिया। अक्षत पार्किंग में आया। उसकी कार के पास ड्राइवर पहले से ही खड़ा था। आज ड्राइवर ने बैक सीट का डोर ओपन किया और अक्षत बैठ गया और कार सिंघानिया मेंशन की ओर जाने लगी। वही दूसरी ओर अनायरा का घर थोड़ी ही दूरी पर था। यहां उसका एक खूबसूरत विला था जो बहुत ही सुंदर और लग्जरी था। अनायरा ने अपने विला की डिजाइन खुद बनवाई थी। उसे इंटीरियर डिजाइन का काफी अच्छा नॉलेज था। उसने पूरे विला को व्हाइट थीम से बनवाया था जो रात को चांद की रोशनी में चमक उठता था। अनायरा की कार विला के मेन गेट से अंदर होकर आई और ड्राइवर ने बैक सीट का डोर ओपन किया और अनायरा काफी गुस्से में थी। उसको देखकर विला में काम कर रहे सर्वेंट काफी डर गए। सब जानते थे जब भी अनायरा गुस्सा होती किसी न किसी की शामत आ जाती थी। वो हॉल में जैसे ही इंटर हुए कि तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसके कदम जो सीढ़ियों की ओर जा ही रहे थे वो थम गए और उसके चेहरे पर जितना गुस्सा था वो एक पल में गायब हो गया। अनायरा ने आंख बंद करके खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और चेहरे पर एक प्यारी स्माइल आ गई।
ये अनायरा ऑफिस वाली अनायरा से बिल्कुल अलग थी। अगर कोई इसे ऐसे देखे तो यही समझ जाए कि अनायरा कभी गुस्सा नहीं करती, पर उसके करीबी उसे अच्छे से जानते थे कि अनायरा अपने डैड के लिए अलग है और दूसरों के लिए अलग है। अनायरा सिर्फ अपने डैड के सामने ही गुस्सा नहीं करती थी। विनायक जी जानते थे कि उसकी बेटी को गुस्सा बहुत आता है, पर कभी वो उसके सामने गुस्सा नहीं करती थी। अनायरा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसके पापा खड़े थे। अनायरा के पापा आज ही दोपहर को दिल्ली से मुंबई आए थे। ये बात अनायरा जानती थी क्योंकि उसके डैड का मुंबई में भी बिजनेस है, इसलिए वो उसकी मीटिंग के लिए ये आए थे। और भी बात थी जिसकी वजह से वो मुंबई आए थे, जिसके बारे में अनायरा को नहीं पता था। अनायरा अपने डैड के गले लग गई। विनायक ने उसे अपने गले से लगाकर उसके सर को सहलाते हुए कहा, कैसा है मेरा बच्चा? अनायरा ने मुंह बनाते हुए कहा, आपके बिना मैं कैसी होगी डैड? आपको कितनी बार कहा है कि आप मेरे साथ मुंबई शिफ्ट हो जाए, पर आप है कि मेरी एक नहीं सुनते। आपके सिवा मेरा है ही कौन और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अनायरा एक छोटी बच्ची की तरह बोल रही थी। वो अभी एलिगेंट नहीं बल्कि एक क्यूट और मासूम लड़की लग रही थी। विनायक जी ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मैं यहां रहने आऊंगा, पर तब जब तुम शादी करोगी, उससे पहले मैं नहीं आने वाला। शादी की बात सुनकर अनायरा के चेहरे पर एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी छा गई, पर अलग ही पल उसने खुद के भाव नॉर्मल किया और अपने डैड से कहा, आप अच्छे से जानते हैं मैं कभी शादी नहीं करने वाली। मुझे शादी जैसे रिश्तों से सख्त नफरत है जिसमें सिर्फ फायदा नुकसान ही देखा जाता है, न कि लोगों के दिलों की भावना। इसलिए मैं ऐसे बंधन में नहीं बंधना चाहती जहां सिर्फ नुकसान और फायदा ही देखा जाता हो। विनायक जी मन ही मन खुद से बोले, पता नहीं कब मेरी बेटी को शादी पर विश्वास होगा। मैं तो उस दिन को कोश रहा हूं जब ये सब हुआ था। वो सब ना ही होता और न ही मेरी बेटी ऐसी होती। भले ही वो मेरे सामने खुश होने का दिखावा करती हो, पर मैं जानता हूं वो बहुत अकेली है। अनायरा ने बात को बदलते हुए, आपने खाना खाया डैड? विनायक जी को मयंक ने पहले ही कॉल करके बता दिया था कि अनायरा ब्लाइंड डेट पर गई है, जिसे विनायक जी खुश थे कि कम से कम वो डेट पर तो गई और उसकी नाराजगी भी चली गई। विनायक जी, चलो साथ में डिनर करते हैं। अनायरा और विनायक जी दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वही अनायरा ने एक नजर बाजू वाली चेयर को देखा और उस चेयर को हाथ से सहलाया। उसकी आंखों में न जाने एक ऐसी उदासी थी जो बरसों से उसके मन में घर कर गई थी। उसने तुरंत अपने इमोशन को कंट्रोल किया। अनायरा को ऐसा करते हुए विनायक जी ने देख लिया था। वो भी एक पल के लिए उदास हो गए, पर उसने अपनी बेटी को नहीं दिखाया और खुद नॉर्मल हो गए। ये सीन विनायक जी हर बार देखते थे जब अनायरा डाइनिंग टेबल पर आती। विनायक जी ने, डेट कैसी रही? विनय जी के सडन सवाल से अनायरा ने जो स्पून अपने हाथ में ली थी वो हवा में ही रुक गई और उसे अक्षत की वो धमकी याद आ गई जो उसने लिफ्ट में दी थी। उसका मूड फिर से खराब हो गया। उसने अपने डैड से कहा, वो मेरे टाइप का नहीं है। जब मुझे मेरे टाइप का लड़का मिलेगा तब मैं सोचूंगी, पर शादी के बारे में तो कभी नहीं। पहले मैं उसे जानूंगी, फिर सोचूंगी कि आगे क्या करना है। पर आप शादी की बात आगे से मत कीजिएगा। इतना बोलकर वो अपना खाना अधूरा छोड़कर ऊपर अपने कमरे में चली गई। टू बी कंटिन्यू।